अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। रोज की तरह थाने में पुलिस अपना काम कर रही थी। अचानक टेबल पर रखे फोन की घंटी घनघनाने लगती है। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एक आवाज आती है और पुलिस को बताया जाता है कि मंडोरी इलाके के जंगल में एक लावारिस कार खड़ी हुई है। काफी वक्त से उसे कोई लेने नहीं आया है। पुलिस फौरन उस इलाके की ओर चल देती है जहां पर एक लावारिस कार खड़ी होने की खबर पुलिस को मिली थी। पुलिस देखती है कि कार खड़ी हुई है जिसका नंबर HP 07 BA 0050 है और ये कार इनोवा कंपनी की थी। पुलिस कार को खोलती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पुलिस को गाड़ी में काफी बड़ी तादाद में सोना और कैश गाड़ी के अंदर दिखाई देता है। पुलिस फौरन आला अधिकारियों को मामले की खबर देती है और सोने को तोला जाता है तो सोने का वजन 52 किलो निकलता है। जहां एक आम इंसान का ख्वाब 1 तोले से ज्यादा नहीं होता, वहां पर 52 किलो सोना अपने आप में एक बड़ी तादाद में मिलने वाला सोना था और वो भी एक लावारिस खड़ी कार के अंदर। अब बारी नोटों की गिनती की थी, तो जब नोटों की गिनती शुरू की जाती है तो पुलिस की भी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। गाड़ी के अंदर से जो रुपया बरामद हुआ था वो 11 करोड़ था। 52 किलो सोना और 11 करोड़ की नकदी, और वो भी एक लावारिस खड़ी हुई कार में से। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। पहला ये कि ये कार किसकी है और इसमें मौजूद सोना और पैसा आखिर किसका है, और ये कार यहां पर लावारिस हालत में क्यों खड़ी की गई थी। पुलिस कार के मालिक का पता निकालती है तो पता चलता है कि ये कार चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। मामला आयकर विभाग के पास जाता है और आयकर विभाग चेतन सिंह गौर को तलब कर लेता है, लेकिन चेतन सिंह गौर पुलिस को बताता है कि कार उसकी जरूर है, लेकिन कार में मौजूद सोना और पैसा उसका नहीं है। उसने बताया कि उसकी ये कार उसके दोस्त सौरभ शर्मा के पास थी। पुलिस मालूमात करती है तो पता चलता है कि सौरभ शर्मा RTO में कांस्टेबल के पद पर काम करता था और भोपाल में ही रहता था। लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा के भोपाल में अरेरा कॉलोनी में बने उसके घर और ऑफिस पर छापा मारा। यहां की तलाशी के दौरान एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया। सौरभ शर्मा के इस घर से टीम को 2 करोड़ 95 लाख रुपए का कैश, आधा किलो सोना, हीरे और सोने के करीब 50 लाख के बने हुए जेवर बरामद हुए। इसके अलावा चांदी की सिल्लियां और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले जिनको जब्त कर लिया गया। चेतन सिंह और सौरभ शर्मा दोनों दोस्त थे और सौरभ ने ही यह कार चेतन सिंह के नाम पर ली थी, लेकिन पेमेंट सौरभ शर्मा ने ही किया था। छानबीन के बाद पता चला कि सौरभ ने चेतन के नाम से एक पेट्रोल पंप भी खोल रखा है। यह पेट्रोल पंप रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की पूछताछ में चेतन का कहना है कि वो बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखता है। उसके हालात ऐसे हैं कि वो सोना और चांदी तो दूर, एक सोफा तक नहीं खरीद सकता है। ये कार भी सौरभ की है जो उसने चेतन के नाम पर ली है। पुलिस की जांच में और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। परिवहन विभाग में जांच टीम की रडार पर है, लेकिन फिलहाल सौरभ शर्मा दुबई गया हुआ है। आयकर विभाग का कहना है कि वो दुबई से आने में टालम टोल कर रहा है, लेकिन अगर वो खुद आयकर विभाग में पेश नहीं हुआ तो दूतावास के जरिए उसे इंडिया लाया जाएगा। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि सौरभ शर्मा आखिर है कौन और वो काम क्या करता है। दरअसल सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे। साल 2016 में उनकी डेथ हो गई और उनकी जगह नौकरी करने के लिए सौरभ शर्मा ने अप्लाई कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एक स्पेशल नोट जारी शीट लिखी जिसमें कहा गया कि उनके यहां पर कोई भी पद खाली नहीं है। इसी के चलते अक्टूबर 2016 में सौरभ की भर्ती कांस्टेबल के पद पर परिवहन विभाग ग्वालियर में कर दी गई। उसे शुरू में तो ऑफिस के भी काम करवाए गए और फिर जल्दी ही उसे चेक पोस्ट का जिम्मा दे दिया गया। 2019 तक वो चेक पोस्ट पर रहा और उसके बाद वो फ्लाइंग स्क्वाड में आ गया। 2020 में सरकार बदलने के बाद चेक पोस्ट में नई व्यवस्थाएं लागू कर दी गई और सेटिंग गेटिंग के चलते सौरभ शर्मा को
मालवा निमाड़ चेकपोस्ट दे दिया गया। सौरभ एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। एकाएक उसके पास पैसा आना शुरू हो गया और कुछ ही वक्त बाद उसके दिन बदल गए। नौकरी करते करते ही उसका रहन सहन आलीशान हो गया। इसको देखते हुए उसकी कई लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन उसका कभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब उसकी शिकायतें ऊपर तक जाने लगी तो उसने कार्रवाई से बचने के लिए रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद उसने भोपाल में बड़े बड़े बिल्डरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। लेकिन आरटीओ में कांस्टेबल के पद पर रहते हुए उसने करोड़ों रुपया कमाकर फेंक दिया। आयकर विभाग को जांच के दौरान ही पता चला है कि सौरभ शाहपुरा के 20 सेक्टर में जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी भी लेने वाला था। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि सौरभ कितना पैसा कमा सकता था, आखिर वो था तो कांस्टेबल ही। तो चलिए आपको समझाते हैं कि उसके पैसा कमाने का क्या तरीका था। छानबीन के दौरान पता चला कि नौकरी लगने से लेकर उसके रिटायरमेंट तक वो अधिकारियों का खासा बड़ा चमचा रहा। कहने को तो वो सिर्फ एक कांस्टेबल था, लेकिन उसकी पहुंच अफसरों से लेकर मंत्रियों तक थी। सूत्रों से पता चला है कि सौरभ अफसरों का इतना खास था कि एमपी के अंदर आने वाले आधे से भी ज्यादा चेक पोस्टों की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। यहां से होने वाली उगाही वो खुद करता था। चेक पोस्ट पर जो इंस्पेक्टर तैनात होता था उसका शेयर भी वो ही देता था। ये सब उसी की जिम्मेदारी थी। उसके काम में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दखल अंदाजी नहीं करता था और इसी कमाई को उसने सोने चांदी और प्रॉपर्टी में तब्दील कर लिया। जिस वक्त उसके घर पर लोकायुक्त का छापा लगा, उसके घर के अंदर से टीम को 2,95,00,000 रुपयों की नकदी, 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां, 10 किलो चांदी के जेवर, 50 लाख रुपयों की कीमत का सोना, नोट गिनने की 7 मशीनें, 2 लग्जरी कारें और 2 करोड़ की कीमत का घरेलू सामान मिला है। उसकी प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो टीम को उसका एक स्कूल और एक बंगला जो कि तैयार हो रहा है उसकी जानकारी मिली है। उसके भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के दस्तावेज और एग्रीमेंट तक मिले हैं। अधिकारियों ने दबी जुबान में बताया कि सौरभ के खिलाफ जांच चल रही थी और इसी बीच 2023 में उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जबकि नियम यह कहता है कि जब तक जांच चल रही है आरोपी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी सौरभ शर्मा का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया और वो दुबई भी चला गया। सौरभ ग्वालियर का रहने वाला है। उसकी पत्नी का नाम दिव्या है और वो जबलपुर की रहने वाली है। सूत्रों का कहना है कि सौरभ इतनी वीआईपी जिंदगी जीता है कि जब उसकी पत्नी का जन्मदिन आता है तो वो अपनी पत्नी का जन्मदिन दिल्ली या दुबई के 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करता है। दिव्या भी भोपाल के कई नामवर क्लब की मेंबर्स हैं। छापेमारी करने गई टीम ने बताया कि सौरभ ने 200 किलो चांदी की सिल्लियों को फ्लोर के नीचे गाड़ रखा था। उसके यहां से कई अंडरग्राउंड लॉकर निकले हैं जिनके ऊपर उसने कालीन डाल रखा था ताकि किसी को लॉकर्स का पता ना चल पाए। लोकायुक्त की टीम ने कारपेट को वहां से हटाया तो नीचे टाइल्स दिखाई दी। टीम ने टाइल्स पर हल्की चोट मारी तो वो ऐसे लगी जैसे कि खोखली हो। जिसके बाद टाइल्स को उखाड़ दिया गया तो अंदर से कई लॉकर मिले जिसमें ये चांदी की सिल्लियां और दस्तावेज रखे हुए थे। तो इस तरह से एक कांस्टेबल किस तरह से अरबपति बन गया, इस केस में ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना देखने को मिला है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।